सो वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे HTML में किसी लाइन, पैराग्राफ, वर्ड, किसी चीज़ को भी जो हम लिख सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम कैसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और बहुत कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। पहले तो है बी टैग। बी टैग को हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे वो बोल्ड लिखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, उसके बाद कंट्रोल एस करता हूँ और अपने ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें थोड़ा सा बोल्ड। मैं आपको मज़ीद समझाने के लिए बता देता हूँ कि मैं इसको नॉर्मल तरीके से लिखता हूँ और यहाँ के लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा अपने ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करता हूँ। आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, एक थोड़ा सा थिन और एक थोड़ा सा बोल्ड है। और बोल्ड करने का जो दूसरा तरीका है वो भी इंतहाई आसान है, वो है हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे ये भी हमें बोल्ड करके दे देगा। अब दूसरा है इटालिक करने का। इटालिक करने के भी दो तरीके हैं, पहला आपको बताता हूँ जो है विच इज़ आई टैग। और आई टैग को इस लिखेंगे, इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो ज़रा इटालिक हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। मैं इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अपने ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करता हूँ। आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं कि एक बिल्कुल सीधा, एक बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा है। और इसका जो दूसरा तरीका है इटालिक करने का वो भी बहुत आसान है। वो हम एक नया टैग है जिसको हम एम्फसाइज कहते हैं, लेकिन EM उसके एब्रीवेशन है तो हम EM टैग कहते हैं। तो इसमें हम पेस्ट करेंगे अपना हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एस करेंगे, अपने ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये इसको इटालिक करके दे देगा। एक टैग हमने कल पढ़ा था, मैं रिमाइंड करवा दूं, BR टैग वो किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। और अब बारी आती है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की। उसके लिए हम इंसर्टेड टैग का इस्तेमाल करेंगे विच इज़ नोन एज INS टैग। और इस टैग के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा। जैसे मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अपने वेब ब्राउज़र में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने हेलो वर्ल्ड के नीचे एक अंडरलाइन दे दी। इसके बाद हम टेक्स्ट को हाईलाइट करना जानते हैं, उसका तरीका भी इंतहाई आसान है। उसके लिए एक टैग है विच इज़ नोन एज मार्क टैग। मार्क टैग के अंदर हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, फिर चेक करते हैं हमारे टेक्स्ट के साथ क्या होता है। ये बहुत बड़े पैराग्राफ में से कोई लफ्ज़ हाईलाइट करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि इसने हेलो वर्ड को हाईलाइट कर दिया येलो कलर में। माजरत के साथ हम इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हम एक और टैग पढ़ेंगे, ये इस्तेमाल होता है किसी टेक्स्ट के दरमियान से लाइन गुजारने के लिए, यानी स्ट्राइक थ्रो करने के लिए। इट इज़ नोन एज डेल टैग। डिलीट से निकला है ये डेल टैग, तो हम डेल टैग को इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, उसके बाद करेंगे कंट्रोल एस, फिर जाके देखेंगे अपने वेब ब्राउज़र में क्या चेंजेस हुई हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं जो हेलो वर्ल्ड है उसके दरमियान से एक लाइन गुजार दी गई, जैसे उसको काट दी किया। क्योंकि ये टैग जो है ये डिलीट टैग है, इसलिए इसने स्ट्राइक थ्रो कर दिया दरमियान से, इसलिए ये टैग इस्तेमाल होता है। आपने गूगल पर ये टैग यूज बहुत ज़्यादा देखा होगा, जब आप कुछ सर्च करते हो ये टैग बहुत आता है। कल मैं आपको एक टैग बताना भूल गया था जो H6 के ही बराबर है। यानी अगर आप H6 इस्तेमाल नहीं कर सकते और जो सबसे छोटी राइटिंग आप लिखना चाहते हैं अपने HTML में, तो उसके लिए एक टैग और है जो स्मॉल टैग के नाम से जाना जाता है। स्मॉल टैग को हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो हेलो वर्ल्ड लिखेंगे ये सबसे छोटी राइटिंग है जो हम HTML में लिख सकते हैं। अपने वेब ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसने छोटा सा लिख दिया है, लेकिन इससे छोटा भी हम H6 में लिख सकते हैं। ये भी एक टैग था, मैं कल बताना भूल गया, जिसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। इसके बाद आपको याद हो, अगर हम ऑक्सीजन का फार्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं O2, यानी O बड़ा और 2 नीचे आता है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका बिल्कुल आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम O लिखेंगे, उसके बाद एक टैग का यूज़ करेंगे विच इज़ नोन एज सब टैग। सब टैग को करेंगे क्लोज, इसके अंदर लिखेंगे 2, उसके बाद करेंगे कंट्रोल एस। जैसे हम इसको सेव करेंगे उसके बाद आएंगे हम अपने ब्राउज़र में आके हम करेंगे रिफ्रेश। आप देख सकते हैं कि इसने O2 लिख दिया जो ऑक्सीजन का फॉर्मूला है एक्चुअली। इसके बाद अगर हमने किसी भी वर्ड की पावर देनी है
उसका भी तरीका बहुत आसान है, सेम तरीका इस्तेमाल होगा। जैसे हमने लिखना है 2 रेज़ टू पावर 4, 2 लिखेंगे, एक टैग यूज करेंगे विच इज नोन एज, जो SUP के नाम से जाना जाता है, और इस टैग को हम करेंगे क्लोज, इसके अंदर लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4, कंट्रोल S करेंगे, ये सेव हो जाएगा। इस आके हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ हमने O2 लिखा था, तो ये 2 पावर 4 हो गया। तो ये तो थी आज की क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अल्लाह हाफिज़।